Hello, I am true citizen here once again. पंडित जो है गंदी निगाह से देखते हैं अंदर जाएं तो। और कोई सुविधा नहीं है कि श्रद्धालु आए रहने के लिए सस्ती जगह मिल रही हो। पैसे मांग रहे हैं, बस पैसा पैसा पैसा। हिंदू हिंदू हिंदू, पैसा पैसा पैसा, बस धंधा कर रहे हैं हिंदू। भगवान और धर्म से कोई मतलब नहीं है। And I'm going to talk about the one particular temple which is 400 years old, relocated in the city of Sitapur. And we're going to study the conditions of the temple. हम temple को देखेंगे वो किस तरह maintained है और क्या चल रहा है वहां पे। पहली बात तो हमेशा की तरह जो हिंदू प्रथा रही है, हमारे सब मंदिर बहुत गंदे हैं। बाहर गंदा है, अंदर गंदा है, जाओ तो दिक्कत है। और जो हिंदू प्रशासन है, हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन, वो काम नहीं कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे। आप यहाँ पे देखिए, अब ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ना तो कोई सुविधा है, ना कोई प्रॉपर रास्ता है, और जमीन में कचरा, गंदगी, मार मुलक सब पड़ा हुआ है। और आई एम सेफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, who is the administrative officer called Indian Administrative Service IAS, वो तौलिया और बोतल लेके अपने केबिन में बैठा हुआ है। He is sitting with a towel and water in his cabin. He is least concerned. Probably he doesn't even know there is a temple. Now I can't go to Yogi ji for everything. I can't say Yogi ji, see this is happening in your state. It is the duty of the administrative officer to ensure that the conditions for Hindus is good to visit the temples. It is so shameful, शर्म आती है मुझे कहते हुए कि हिंदू अपने ही देश में अपने मंदिरों को मेंटेन नहीं करते हैं, गंदा रखते हैं, बेशर्मी से रखते हैं, और सारी दुनिया हमारे ऊपर हंसती है। देखो गंदे हिंदू, सड़े हिंदू, गंदे मंदिर, जमीन में टट्टी पेशाब और गंदगी पड़ी हुई है। ऑल शिट लाइंग एवरीवेयर, गार्बेज, एवरीथिंग, विद इनसिक्योरिटी फॉर द विमेन। औरतों के लिए तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, डर डर के जाती है मंदिर, कोई पकड़ ना ले, कोई कुछ कर ना ले। आप देखिए कि कहीं भी आपको प्रॉपर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, ना कोई रहने की सुविधा है, प्रॉपर सस्ते में घर है श्रद्धालुओं के लिए। बस दुकानें, व्यवसाय खोल रखे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, हरे बस पैसा पैसा पैसा। हिंदुओं के लिए पैसा प्राथमिकता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस फॉर हिंदूज इज टू मेक मनी। हिंदूज आर वेरी मनी माइंडेड पीपल। दे विल सेल देयर रिलीजन, they will say they're women, but ensure that business is done. No wonder Hindu women were raped right from 833 years ago when Muhammad Ghur attacked India and Jaichand betrayed the Hindus and ensured the rape to this day of 100 million Hindus. And it is continuing. Every day you hear about all these problems going on. देखिए क्या कंडीशंस है। IAS को हम पूछना चाहते हैं, डीएम को, कभी तुम आए हो यहाँ पे, कभी तुमने देखने की कोशिश करी, श्रद्धालुओं को पूछा भाई कोई असुविधा है, हम क्या फैसिलिटीज दें, लाइए हम इसको बेटर करें, आपके चलने फिरने की सुविधा हो। जहां चलने के रास्ते हैं वहीं गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल चल रही हैं, पी पी पॉ पॉ पी पी पे पे। बस हिंदू लोगों का शोर मचाने का काम है, बहुत शोर मचाते हैं हिंदू लोग। जहां देखो टाए 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 टाए, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गाली देंगे, औरतों को गंदी नजरों से देखेंगे, फिर कहते हैं मेरा भारत मान, मेरा हिंदू मान। कोई मान नहीं है, हिंदू बिका हुआ है। हिंदूज आर सोल्ड इन इंडिया फॉर मनी। They are the most commercial people in the world who do not care for their religion. And these are the conditions you see in the temples, everywhere, on the roads. भारत में 1 ट्रिलियन गार्बेज पड़ा हुआ है। हमारे मोदी जी फॉरेन जाते हैं, यूके जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये भूल जाते हैं मोदी जी आपके मुंह के पीछे वो कहते हैं देखो गंदा आदमी आ गया भारत से, गंदगी में से आया है। कितना गंदा देश है इसका, चारों तरफ कचरा पट्टी, गंद, मच्छी, मक्खी, मच्छर, और खाने में संडास मिला हुआ। शिट इज मिक्स्ड इन द फूड इन इंडिया विद इकोलाई प्रॉब्लम एंड अमीबा। एंड देन दे क्लेम oh we are great. How can you be great when you don't have anything to prove yourselves for your temples or your way of life? Just look at it. Look at the crowds. Why don't they clean it up, make it big, compare it with the masjids of the world, churches of the world? They are so beautiful. People feel like going there to pray. यहाँ पे तो ये है भाई, कैसे भी मंदिर जा रहे हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर पाएंगे. You can't pray.
जो जो साधु हैं जो अंदर खड़े हैं, ब्राह्मण साधु जो कि आपके पंडित कहलाते हैं, वो भी डाकू हैं। शक्ल से ही लग रहा है उन्हें पैसे चाहिए, और गंदी निगाह से भी देखते हैं, औरतों की ब्लाउज पे घूरते हैं। सब कमीनापन है चारों तरफ। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि भारत में हिंदू लोग सबसे गए बीते लुच्चे कमीने हैं, जो अपने देश के, अपने धर्म के लिए बिकाऊ हैं, कुछ नहीं कर रहे। भारत का प्रशासन भी धोखेबाज है, भारत के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो, पीयूष गोयल जैसे आपके बड़े बड़े नेता, हमने ये किया वो किया। अरे तुम तो वहां जाते हो जहां सड़क पे झाड़ू लगती है, कारपेट बिछा होता है। आओ तुम्हें 3 नंबर खाड़ी बंबई में ले जाता हूं, वहां पाकिस्तान का वीजा लगता है। पीयूष गोयल आ जाओ, तुम्हें लेके जाता हूं, तुम अंदर घुस नहीं पाओगे, तुम बेहोश हो जाओगे गंदगी में, एक मच्छर काट लेगा, तुम्हें डेंगू हो जाएगा। हिंदूज, हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन, लुक एट इट, कहीं कहीं सब गंदगी पड़ी हुई है। इसको बोलते हैं, ये 400 साल पुराना मंदिर को इस तरह इज्जत दे रहे हैं। एक बात और है हमारे मंदिरों के बारे में कि मंदिर जो है भारत में, ये है तकरीबन 2 लाख के आसपास। मस्जिद है कम से कम 10 लाख के ऊपर, माने 4 गुना ज्यादा मस्जिद है भारत में कंपेयर टू मंदिर। दूसरी बात, जितने मंदिर हैं भारत में सब छोटे मोटे हैं, और बगल में उनके सबके सामने अगल बगल में मस्जिद बनाई गई है ज्यादातर। और जितनी मस्जिद हैं आपको 4 मंजिली मिलेंगी, 4 मंजिली मस्जिद मिलेगी। 4 फ्लोर्स मस्जिद है, 4 फ्लोर्स। They will have CCTV, they will have tinted glasses so you can't see inside, air conditioners, they have latest technology of computers, computing rooms and so on. Everything is available inside, including detention center. मंदिरों के पास CCTV लगे मिलेंगे, और अंदर सब तरह का सामान मिलेगा, जैसे आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, बॉम्ब्स हैं। और कुछ कमरे रहते हैं जहाँ पे वो अपहरण करके, जैसे हिंदू लड़की आदमी को बंद रखते हैं, या उनकी सुन्नत खटना भी की जाती है। लेकिन मंदिर क्या हिसाब से होता है, कभी सोचा है आपने? छुटका सा रहेगा, ऐसा लगता है टॉयलेट बना हुआ है मस्जिद के सामने। मुश्किल से 10-15 फुट ऊपर मंदिर रहता है, ज्यादातर छोटे छोटे। उसके बाहर 4-5 आदमी मिलेंगे जो जबरदस्ती पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस बोलेगी हटो हटो, रास्ते में आ रहे हो, हटो हटो, क्योंकि हिंदू को तो हक ही नहीं है पूजा करने का। लेकिन मस्जिद के बाहर कभी भी आपको 1000 या 2000 आदमी मिलेंगे। अंदर कभी भी 300 आदमी छुपे बैठे रहते हैं, जिसमें शरण दी जाती है उग्रवादियों को वगैरह को, और सब मंथली पेमेंट दे रहे हैं, और उनको मजे से रहना जा रहा है, क्योंकि प्रोटेक्शन इनकम बहुत बड़ा बिजनेस है भारत में। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू लोगों का भारत में, और सारी दुनिया हम पर हंस रही है। कहते हो आ गए आ गए आ गए, देखो हिंदू आ गए। बेवकूफ प्रसाद, मूर्ख प्रसाद, क्या बोलूं, थक गए, रियली कुछ बोलने को नहीं बचा।